दुनिया में खुश नसीब लोगों की एक तादाद है। सूफिया किराम की नज़र में खुश नसीब वो इंसान है जिसने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को पा लिया। ये इस्तिलाह सूफिया है। वैसे हिदायत के अहले नज़र की, अहले इल्म की नज़र में दो रस्ते हैं, इरातुत तरीक़, ईसाल अल मतलूब। एक है रास्ता दिखाना और एक है मतलूब महबूब मकसूद मौजूद मशहूद तक पहुँचना, पहुँचा देना। सिर्फ किताब देखने वालों की नज़र इरातुत तरीक़ तक होती है, यानी रास्ता दिखाने तक होती है, तो जिनके आज़ा से, जिनकी नज़रों से, जिनके अज़हान से महबूब माही उनके दिल में जलवागर हो, वो सिर्फ रास्ता दिखाने वाले नहीं होते, हाथ पकड़कर महबूब से मिलाने वाले होते। ये फ़र्क था, है, रहेगा। जब कोई आलिम इल्म से बढ़कर, अपने इल्म से जाहिल होकर अपने महबूब को पा जाता है। आप सोचते मैं क्या कह रहा हूँ? इल्म से जाहिल होना ये भी एक इल्म है, ये भी इल्म की एक किस्म है। सब कुछ जानते हुए सिफर होना। हज़रत सैयदुना निज़ामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, एक वो वक्त आया जब हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने निज़ामुल हक़ व दीन, यानी मजलिस तोड़ आलिम, ऐसी हस्ती के जो अपनी छोटी सी उम्र में 13-14 साल की उम्र में अपने सामने किसी मुखालिफ मुनाजिर को टिकने नहीं देता था, उसका नाम है निज़ामुल हक़ व दीन, जिसे ज़माने ने बाद में निज़ामुद्दीन औलिया के नाम से जाना। तो कहाँ अब इल्म की मजलिसें और वाह वाह होनी, तो कहाँ हज़रत बाबा फरीद की वो नौकरी करनी। तो सर पे रोटियों का टुकड़ा उठा के बाज़ार से जा रहे हैं, तो एक शख्स जो जान पहचान वाला था कहने लगा, निज़ाम वो वक्त अच्छा था या ये वक्त अच्छा है? वो वक्त अच्छा था या ये वक्त अच्छा है? निज़ामुल हक़ व दीन रो के फरमाने लगे, निज़ाम इते अपने पीर भाइयों दी रोटियां सिर ते चुकियां ने ना, ते जे निज़ाम नूं ये ड्यूटी मिलदी पे सारे ज़माने दी रोटियां सिर ते चक के बाज़ारां च फिर, ते खुदा दी कसम फरीद दी नौकरी ये फिर भी सस्ती। ये मैंने आपको, मेरा मौजू नहीं है, वैसे मैंने ज़िम्नन आपको एक बात बताई है। हमारे यहाँ लोग अल्फाज का खेल खेलना जानते हैं। एक ज़माना है जो अल्फाज से भी बहरा है, एक उससे अगला ज़माना है जो मानी से बेखबर है। और कलील क्या अगर उनको अकल कहा जाए, बहुत थोड़े लोग जो साहिबाने हाल हैं, लफ्ज़ से आगे, माना से आगे, हाल की दुनिया के बादशाह, इन हाल की दुनिया के बादशाहों का बादशाह बादत मोहम्मद अरबी नबियों रसूलों के बाद अगर कोई आला शख्स है, उसका नाम सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़। हजूर लफ्ज़ां दा खेड भी सौखा नहीं, नहीं तो 4 दिन किसी मदरसे पढ़ के देखो, तो पता लग जाएगा। अल्फाज का खेल भी आसान नहीं है। और अगर अल्लाह ये दरिया पार करा दे तो फिर मानी का नया खेल शुरू होता है। यहाँ कितने लोग आए, इस दरिया में डूब गए, कितने पार गए। तो विरला ये जड़ा हाल नू पांदा है, जड़ा हाल नू पा ले, उन्होंने सूफी कहते ने। एक मैं लफ्ज़ और बोलने लगा हूँ, उसको मिजाज शनासे महबूब कहा जाता है, उसको मिजाज शनासे यार कहा जाता है। ज़माने के लोगों, इस दुनिया में रहने वालों, अगले जहान के लोगों, जहाँ भी कभी भी मेरी ये आवाज़ किसी के कानों में पड़ी, मैं आप अहबाब की खिदमत में, इल्म की इस दुनिया में एक नुक्ता छोड़े जा रहा हूँ। रब जाने के आइंदा तकरीर होगी या नहीं, अल्लाह ने जिंदगी तो खिदमत करता रहूँगा। लेकिन सुनो, अल्फाज से महानी तक के सफ़र में एक ज़माना ख़त्म होता है, महानी से अहवाल तक की इस दौड़ में कोई जाता है। ज़माने वालों सुन लो, अल्लाह के इस कुरान के जितने महानी हैं और जितने अहवाल हैं, जितने नबी के अलावा किसी हस्ती को मिल सकते हैं, अल्लाह ने वो सारे के सारे अबू बकर के सीने में इकट्ठे कर दिए।